धूप थी, परेशान होकर समिधा लकड़ी लेकर आए और आंगन में बहुत बड़ा अग्नि का कुंड था। पत्नी वो देहली द्वार पर छाये में बैठकर चावल से कंकर बूंद रही थी। सूप में लेकर चावल से हम सभी कंकर निकालते हैं, इसी प्रकार से अग्निहोत्री ब्राह्मण की पत्नी कंकर बो रही थी, कंकर चुन रही थी चावल से। जब पति देवता धूप के मारे परेशान होकर आए तो वहीं पर गठरे रखकर और जैसे ही बैठे तो नींद आई और पत्नी के गोद में सर रखकर सो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कन्हैया कह रहे हैं गोपी से। गोपी पता है क्या हुआ? कहा क्या हुआ कन्हैया? कहा उसकी आंगन में बहुत बड़ा अग्नि का कुंड था। 5 वर्ष का बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में गिर गया। क्या करनी चाहिए? कहा उस माँ को तो दौड़ कर पहले अपने लाल को बचानी चाहिए। कहा पर पता है वो ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके मन में डर है कि पति जांघे पर मुंडी रख करके बूढ़ी रख करके सोया हुआ है और कहीं पति को जगा दूं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, बेटा तो फिर हो जाएंगे, पर धर्म चला गया तो क्या? पतिव्रता धर्म के कारण, पति में निष्ठा के कारण तो ये होता है पतिव्रता धर्म। देवी और तुम लोग इस प्रकार पति को छोड़कर मध्यरात्रि में यहाँ चली आई, तुम्हारा क्या होगा? बहुत प्रकार से भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, माया का हरण कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो माया को हम निकाल लें, तब तो महाराष्ट्र में जाने के आदेश देंगे। पर सारी गोपियां सर लटका करके सारी बात सुन रही है। कहा कन्हैया आप तो कथा सुना दिए, हम सबकी कथा सुन लें। कथा सुनाना हम सब भी जानते हैं। गोपियां आप भगवान को कथा सुना रहे हैं, पहले तो भगवान सुनाए, अब गोपियां सुना रहे भगवान को। कहा कन्हैया एक गांव में एक पति पत्नी दोनों में बड़ा प्रेम, जब तक पत्नी पति देवता को भोजन न करवा लेते, धूप न दिखा देते, तब तक वो जल भी नहीं पीती थी। पर गृहस्थ परिवार में तो भोजन करने के लिए कुछ न कुछ कमाना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। तो पति देवता अपने पत्नी से कह रहे कि देवी मैं परदेश जा रहा हूँ, और जैसे ही पत्नी सुने कि पति परदेश जा रहे हैं तो पति देवता से कहते हैं प्राणनाथ आज तक हम आपको पूजन करते थे, पहले आपको भोजन कराते फिर भोजन करते, अब मैं आप चले जाएंगे तो किसे भोजन कराएंगे, किसकी पूजन करेंगे? तो पता है गोपी भगवान से कह रही कन्हैया पता है क्या हुआ? भगवान कहते बताओ क्या हुआ? कहा पति देवता अपनी पत्नी से कह रही है कि देवी ऐसा करो, एक मिट्टी का प्रतिमा बना लो हमारे आकार का, उन्हीं का भोग लगाना, उन्हीं को धूप दिखाना और उन्हीं को भोग लगाकर भोजन खाना। अब तो पत्नी बात मान ली और वही करती जा रही है। उस मिट्टी के प्रतिमा को भोग लगाती है, भोजन करवाती है, धूप दिखाती है। जब कई वर्ष बीत गए, पति देवता जब लौट कर आए, उस समय वो पत्नी उस मिट्टी की प्रतिमा के पास बैठकर धूप दिखा रही थी, भोग लगा रही थी। इधर पति देवता गेट खटखटा रहे हैं, गेट के पास खड़े हैं। कन्हैया बताओ क्या करनी चाहिए? अब गोपियां कन्हैया से सवाल कर रही, बताओ क्या करनी चाहिए? एक तरफ पति आ चुके हैं और इधर मिट्टी के प्रतिमा के पास बैठकर उन्हें धूप दिखा रहे, क्या करनी चाहिए? भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए करना क्या है, जब वास्तविक पति चले आए हैं तो मिट्टी के पास क्यों बैठे, दौड़कर उन्हें पहले वास्तविक पति को लानी चाहिए। सारी गोपियां जोर जोर से मुस्कुराने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कन्हैया अब आप ही फैसला कर दिए, हम सब भी तो वही किए हैं, हम सभी तो मिट्टी की प्रतिमा को छोड़कर आए हैं। जब वास्तविक पति मिल गया तो हम उस मिट्टी के प्रतिमा के पास क्या करें? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान कन्हैया समझ ले कि इनके अंदर कोई माया नहीं है, माया रहित है, और भगवान कन्हैया दिव्य रास करने जा रहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कन्हैया महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे। हम सब भी महाराष्ट्र से आनंद ले कि मेरे बाके
बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। पूरे रास बिहारी सरकार की। ओ रंग रसिया, ओ रंग रसिया, ओ मेरे मन बसिया, ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। ओ रंग रसिया, ओ रंग रसिया, ओ मेरे मन बसिया, ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी तेरी मूरतिया। ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूरतिया। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, ओ मेरे सावरिया, ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। ओ रंग रसिया, ओ रंग रसिया, ओ मेरे मन रसिया, ओ मेरे बाके। बोले बाके बिहारी भगवान की। ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। राधे कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी हो गई बावरिया। कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी हो गई बावरिया। कैसी जादू, कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी
हो गई बावरिया। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे तन में बसे नटना करिया। मेरे बापे बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बापे बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। रहो मोटी मोटी यह तेरी गजरारी अखिया, मीठी मीठी मधुर मंद मंद हंसिया। मोटी 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 ये तेरी गजरारी अखिया, मीठी मीठी मधुर मंद मंद हंस। मुकुट तिरछा नैन तिरछे, मुकुट तिरछा नैन तिरछे, चरण में पैजनिया। मेरे बापे बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। रंग रसिया, रंग रसिया, मेरे मन बसिया। मेरे बापे बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बापे बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बापे बिहारी अनमोल रसिया, बिहारी अनमोल रसिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान कन्हैया जब उन गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं निवेदन की ना कि मनीव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षयो। ये मन बैठे तो कथा में है, मन चला गया कहाँ? दिल्ली, मन चला गया पटना। आज गोपी की भी वही दशा है। रास तो श्याम सुंदर सलोना भगवान के साथ कर रहे, पर मन में भाव आ गया ये तो नंद का छौरा है, हम सब सुंदर हैं तभी तो हमारे साथ ये नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ये मन में भाव आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए साहब। जैसे मन में ये भाव आया कि मैं सुंदर हूं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, तो जिस प्रकार जल से मछली को निकाल दी जाए तड़पती है, सारी गोपियां आर्त भाव से नेत्रों से आंसू बहा रही है। भगवान राधा रानी के हाथ पकड़कर आगे निकल गए, सारी गोपियां रो रही है। चारों तरफ चारों दिशा में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, गाछ वृक्ष लता पता से पूछ रही है हमारे श्याम सुंदर की पता बताओ, हमारे कन्हैया कहाँ गए। भगवान कन्हैया इधर राधा रानी को लेकर जब आगे बढ़े तो राधा रानी के मन में भी अहंकार आई। क्या अहंकार? कि कन्हैया हमें छोड़ करके नहीं जा सकती, कन्हैया हमें छोड़ करके नहीं जा सकती। हे भगवान, जैसे ही उनके मन में आया, भगवान राधा रानी को भी छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब क्या दशा है? एक तरफ गोपियां रो रही है, रोती हुई गाछ वृक्ष लता पताओं से पूछती हुई आगे बढ़ रही है, और इधर राधा रानी भी बैठ करके रो रही है कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए, श्याम सुंदर कहाँ चले गए। तब तक गोपियां भी ढूंढती राधा रानी के निकट आए। अरे तू क्यों रो रही है? तू तो श्याम सुंदर के साथ थी। कहा अरे वो छलिया हमें भी छोड़ करके भाग गए। बोले भक्त भगवान की, हमें भी छोड़कर भाग गए। निवेदन किए ना, जिनके मन में अभिमान हो कि पैसा के बदौलत भगवान मिलता है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है।
पैसा के बदौलत आपको संसार में सब मिल सकता है, पर भगवान नहीं। भगवान तो भाव की बदौलत मिलते हैं। संत जन गाए हैं, भगवान झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, भाव की बदौलत। और इतना ही नहीं, राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीन्हे, तामे पतल उठाई, ओ तामे पतल उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। भगवान राजसू यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के राजसू यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए थे। क्यों? वो भी तो त्रिलोकी नाथ है। भाव की बदौलत भगवान भक्तों के भाव में बह जाते हैं, भक्तों के भाव में बह जाते हैं। आज सब के सब रो रही है, रोती हुई जब आगे बढ़ी तो तुलसी का पौधा दिखा, श्याम तुलसी। हे भगवान, चारों तरफ से सारी गोपियां घेर ली, राधा रानी घेर ली। अरे बहन, तुम बताओ, तुम तो हमारे प्रीतम के सबसे प्रिय हो, क्योंकि 56 भोग 36 व्यंजन बिनु तुलसी हरि एको न मानी। 56 प्रकार का व्यंजन हो, बिना तुलसी के भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अरे तू बताओ, तू तो हमारी बहन है, तुम्हें तो पता होगा मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। और सबके सब कह रही थी। तब तक थोड़ी सी हवा चली, तुलसी का पौधा हिला। तुम्हारो आज प्रेम देखिए, सारी गोपियां आज उस तुलसी को क्या कर रही। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो हमारे सौत है, ये क्या हमें बताएंगे। इन्हें तो जलन हो रहा है कि हम कहीं श्याम सुंदर से न मिल जाए। ये भाव है गोपियों की।